हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे कि इस मेथड का यूज़ करके हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को जो है बैलेंस कैसे करें। ये हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज़ BiO3 विद अ नेगेटिव चार्ज प्लस मैंगनीज विद 2 पॉजिटिव चार्ज। ये कंबाइन करके बना रहे हैं बिस्मिथ जो 3 पॉजिटिव चार्ज में है एंड मैंगनीज O4 विद 1 नेगेटिव चार्ज। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जो है वो आना चाहिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका है इसके रिगार्डिंग जो लेक्चर है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार जो है उसको देख लें। फिलहाल ये इक्वेशन जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिस्मिथ के केस में। बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X है, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन 3 लग रखे हैं, ओवरऑल चार्ज जो है वो -1 है इसके ऊपर। तो यहाँ पे X की वैल्यू निकालेंगे तो -6 इज इक्वल टू -1, दिस इज X इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी आ जाएगी, +5। तो बिस्मिथ जो है इट इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम किसी आयन की बात करेंगे, मेटल है जैसे मैंगनीज, तो मेटल मैंगनीज के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डायरेक्टली क्या आ जाएगी, +2। अगर हम बिस्मिथ की बात करेंगे तो बिस्मिथ जो है इसके ऊपर चार्ज है +3, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, +3, क्योंकि यहाँ पे मेंशन जो है वही है। ठीक है जी। अगर आयन होगा तो एक मेटेलिक आयन है, सिंगल एटम है, उसके ऊपर जो चार्ज है वही आ जाएगा। ठीक है जी। तो बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3। अगर हम बात करते हैं मैंगनीज की, यहाँ पे मैंगनीज जो है X प्लस ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -2 चार्ज इंटू 4, 4 ऑक्सीजन लग रखे हैं, ओवरऑल चार्ज है -1। X जो है दैट इज -8 इज इक्वल टू -1। X जो है इट इज इक्वल टू 8 - 1 दैट इज 7। मैंगनीज जो है उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +7, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज आ गया -2। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास कितना कितना चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। इसको जो है मैं रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले वाला काम जो है वो हो गया कि क्या हमें चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो है हमने देखना है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो यहाँ पे हमने देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज। तो देखिए जो बिस्मिथ है इसमें +5 से ये चेंज हो गया किसमें, +3 में, और मैंगनीज जो है वो +2 से चेंज हो गया किसमें, +7 में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज अगर हम देखते हैं तो बिस्मिथ जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से चला गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, दैट इज रिडक्शन बाय 2 डिजिट से जो है हमारे पास रिडक्शन हुई है। अगर मैंगनीज जो है +3 से चला गया +7 दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन बाय 5। ठीक है जी। +2 से चला गया +7 दैट इज 5 से जो है चेंज आया, दिस इज ऑक्सीडेशन बाय 5। इसके अलावा अभी यहाँ पे जो मैंगनीज है वो MnO4 विद नेगेटिव चार्ज इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 5 का। लेकिन BiO3 नेगेटिव जो है वो बिस्मिथ 3 में चला गया, और यहाँ पे रिडक्शन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, मतलब इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है वो है चार्ज को बैलेंस करना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको बैलेंस करना। तो मैंगनीज जो है उसमें 5 का लॉस है, और बिस्मिथ ट्राइऑक्साइड में 2 का गेन है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंगनीज वाला पार्ट है Mn2 पॉजिटिव, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, और BiO3 नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। अब बेसिकली जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने बिस्मिथ
ट्राईऑक्साइड को, तो यहाँ पे 2 का गेन था, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 का गेन हो गया। और मैंगनीज 2 पॉजिटिव जो था उसके लिए 5 का लॉस था, 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 का लॉस हो गया। तो बेसिकली चार्ज जो है दोनों के लिए बैलेंस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और 10 ही लूज हो रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, जो BiO3 था विद नेगेटिव चार्ज, इसके आगे लगा दिया हमने कितना 5 प्लस 2 आ गया किसके आगे Mn2 पॉजिटिव के, और यहाँ पे Bi3 पॉजिटिव प्लस MnO4 विद द नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारा हमने जो है बैलेंस कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 5 से और 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारा जो है बैलेंस करना है। अभी बिस्मिथ देखिए यहाँ पे कितने हैं, राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारे पास बिस्मिथ है 5, राइट साइड में 1 है, तो यहाँ पे 5 हमने ऐड कर दिया, अब बिस्मिथ बैलेंस हो गया। मैंगनीज देखिए लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारा जो है बैलेंस हो चुका है। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 3 5 15, यहाँ पे है 15, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो बेसिकली रिएक्टेंट वाली साइड 15 ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है टोटल। अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो Bi3 पॉजिटिव अकेला है, MnO4 2 नेगेटिव है, 4 2 8, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन ऐड करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कितने ऑक्सीजन ऐड होंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने प्रेजेंट है 8 प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास 7 ऑक्सीजन जो है वो कम है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड हमने ऐड कर दिया 7H2O, वाटर ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 + 7 15 ऑक्सीजन। ठीक है जी, और दूसरी तरफ भी जो है 15 ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है। लेकिन हाइड्रोजन जो है, अभी लास्ट में हमने हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में एक भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास जो है 14 हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट वाली तरफ हम क्या करेंगे 14H पॉजिटिव जो है ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अब अगर ये इक्वेशन आपको दी हो एसिडिक मीडियम में सॉल्व करने के लिए, कि बोला है कि ये इक्वेशन है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो है आप सॉल्व करें, और इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें एसिडिक मीडियम जो है दे रखा है। तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास ये इक्वेशन जो है 2 स्टेप में जो है बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए सेम इक्वेशन जो है आपको बेसिक मीडियम के लिए बोली, इसको मैं लिख देता हूं वैसे एक बार, जो फाइनल इक्वेशन आई है हमारे पास, ये आ गई बिस्मिथ ट्राईऑक्साइड प्लस मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव 5 बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 with a negative and 7 water। ठीक है जी, ये इक्वेशन जो है इस टर्म में एसिडिक मीडियम के लिए जो है बैलेंस है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है आप एटम्स चेक कर लेंगे, हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, मैंगनीज है मैंगनीज चेक कर लीजिए, बिस्मिथ जो है वो चेक कर लीजिए। चार्ज भी आप चेक कर सकते हैं, चार्ज भी बैलेंस्ड है बिल्कुल। देखिए जैसे चार्ज बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिएक्टेंट वाली साइड देखिए नेगेटिव चार्ज BiO3 विद नेगेटिव चार्ज, इसके आगे 5 लगा है, इट मीन्स मेरे पास 5 नेगेटिव है। उससे आगे है 2 Mn2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 2 4 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया। आगे है 14H पॉजिटिव, मतलब 14 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली टोटल कितना हो गया 11 चार्ज हो गया, पॉजिटिव 11। ठीक है जी, सॉरी पॉजिटिव 11 नहीं 13 आएगा, पॉजिटिव 13। अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड देखेंगे तो प्रोडक्ट वाली साइड बिस्मिथ 3 पॉजिटिव है, 5 3 15 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया, 2 MnO4 विद नेगेटिव चार्ज है, -2 यहाँ से आ गया, तो 15 वाटर जो है न्यूट्रल है, तो 15 - 2 इज 13। तो बेसिकली दोनों तरफ चार्ज जो है वो क्या है
बैलेंस्ड है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है एसिडिक मीडियम के लिए जो है बैलेंस हो चुकी है। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है और बोला है बेसिक मीडियम के लिए कीजिए, तो आपने यहां तक सब कुछ सेम करना है। सिर्फ क्या करेंगे, जिस तरफ H पॉजिटिव ऐड किया है, जितने H पॉजिटिव है उतने ही क्या डाल देने आपने, OH नेगेटिव ऐड कर देने दोनों तरफ। अब दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं, ताकि चार्ज जो है वो बैलेंस दोबारा ना करना पड़े। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 5 BiO3 नेगेटिव प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 14 H पॉजिटिव, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 14 OH नेगेटिव प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड। बाकी इक्वेशन सेम है, Bi3 पॉजिटिव प्लस MnO4 2 MnO4 विद द नेगेटिव चार्ज एंड 7 H2O, और यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है 14 OH नेगेटिव। अब देखिए ये जो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये मिलके बना देंगे वाटर। तो 14 है, तो हमारे पास 14 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बन जाएंगे। ये 14 वाटर मॉलिक्यूल जो है इन 7 के साथ कैंसिल आउट होके सिर्फ 7 वाटर जो है बच जाएंगे। तो बेसिकली इक्वेशन देखिए क्या बन गई, दिस इज 5 BiO3 विद नेगेटिव चार्ज 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर फॉर्म्स 5 टाइम बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 विद नेगेटिव एंड 14 OH नेगेटिव। ये इक्वेशन जो है बैलेंस है, सारे एलिमेंट बैलेंस होंगे इसमें, और जो चार्ज है वो भी बैलेंस होगा। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर का PDF जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।